क्योंकि माता सती शिव को अपने हृदय में बिठाती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में शिव बसते हैं, जिसके दिल में शिव बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं होती है, भगवान शंकर उसको पहले ही अपने मन में आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, उसको भास कराते रहते हैं कि आने वाला समय कैसे। शिव उसको आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, भगवान शंकर उसको आने वाले समय का भास कराते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है। इसीलिए शायद एक घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वो थोड़ा सा उसको पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, सबकी सेवा करते करते, सबको भोजन कराते कराते, सबकी सेवा करते करते, घर की स्त्री में एक अलग से, घर की स्त्री में एक अलग से कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है, जिस ऊर्जा के कारण उसको स्मरण होने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मेरे ससुर के साथ गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है मेरे भाई के साथ कुछ गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत होने वाला है। उसके स्मरण में ये बात आने लगती है। जो शिव की भक्ति में रमा है, जो भगवान शंकर की साधना में, इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया में धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे ही लगा है, बाकी के धर्म किसी के नाम के आगे नहीं लगा। धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे लगा है, इसलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। किसी साले के आगे धर्म लगा क्या? अरे बोलो तो जम के। अगर साले के आगे धर्म लिखते थे तो कहते धर्मशाला। किसी साले के आगे धर्म लगा? नहीं। साली के आगे धर्म लगा? सासू के आगे धर्म लगा? ससुर के आगे धर्म लगा? किसी के आगे, पति के नाम के आगे भी धर्म नहीं लगा। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा धर्म पति। जिसने भी सुना, एक ही सुना, धर्म पत्नी। क्यों कहा धर्म पत्नी? ये धर्म पत्नी का जो शब्द निकला है, ये मेरी माता सती से निकला है। क्यों? माता सती कथा सुनकर आई थी, और कथा सुनकर आने के बाद माता सती के स्मरण में आने लगा कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति का कहीं ना कहीं कुछ अपमान होने वाला है। माता सती की बुद्धि में ये बात आने लगी, और जिसने शंकर की कथा सुनी है, जिसने भगवान का भजन किया है, जिसने मंत्र जाप किया है, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा है, जिसके दिल में शंकर बैठे हैं, उसको आने वाले समय का खुद भान होने लगता है कि होने वाला समय क्या है, उसके स्मरण में आने लगता है। उसकी चित्तवृत्ति में आने लगता है। एक पत्र है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अंजू व्यर्थ की बातों से दूर होकर, आपको कथा से मतलब है, आपको सीहोर वाला बाबा कुबेर भंडारी आया है, कथा सुनना है, व्यर्थ की बातों में नहीं लगना है। कथा सुनो, अपने जीवन में उतारो, और अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर अपने बाप के घर से लेकर चलो। व्यर्थ की चर्चा, खूब बाबा का बहुत। सती मैया बैठी है, सती माता को स्मरण होने लगा, जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला। ये स्मरण
घर की स्त्री को होता है। कई बार घर की माताएं कह देती है मेरी आज सीधी आंख फड़क रही है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे भय सा लग रहा है, बेटा गलत सपने आ रहे हैं। तो कई बार बच्चे कहते थे क्या मम्मा सब सपने तेरे को ही आते हैं, सब आंख तेरी फड़कती है, हमारी तो कभी नहीं फड़कती। अब उसको कौन समझाए? शिव महापुराण की कथा में लिखा है धर्म केवल एक के आगे लगा है और वो है घर की स्त्री। इसलिए घर की नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए कुछ भी घर में गलत होने वाला होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है तो घर की स्त्री को पहले स्मरण में आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। चाहे घर की लड़की हो, घर की बहू हो, घर की बेटी हो, घर की सास हो, घर की नानी हो, घर की दादी हो, घर का कोई भी स्त्री है वो धर्म से है और धर्म के कारण बस उसके स्मरण में या उसकी चित्त वृत्ति में या उसकी सोच में या उसके विचारों में या। कितना सुंदर है। एक पुरुष शिव को जल चढ़ाता है, उस जल का फल पुरुष को खुद मिलता है और उसके परिवार वालों को मिलता है। खुद के परिवार वालों को मिलेगा और खुद को मिलेगा। और एक स्त्री शिव को जल चढ़ाती है तो मायके की भी 71 पीढ़ी ताड़ देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी ताड़ देती है। अंतर है, दोनों में अंतर है, पुरुष में और स्त्री में, दोनों में अंतर। सती मैया को भान होने लगा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सती मैया के स्मरण में कुछ भान आने लगा और महाराज संसार में दो चोर बड़े भारी हैं जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेते हैं। संसार में दो चोर सबसे बड़े चोटे हैं। संसार में दो चोर ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेते हैं। पहले नंबर का चोर है तुम्हारी खुशियों को चुराने वाला तुम्हारी पुरानी यादें। तुम जितना पुराना अपना समय याद करोगे उतनी तुम्हारी खुशियां समाप्त हो जाएगी। और दूसरे नंबर का चोर है आने वाले समय की चिंता। ये भी वो चोर है जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ना पुराना याद करो ना आने वाले समय की चिंता करो। आज की आज शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने बाबा को याद करो, जिससे आने वाला समय भी सुधरेगा और जिंदगी भी सुधरेगी। ये अपने सुख को चुरा लेते हैं, ये अपने सुख को चुराने वाले हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पार्वती मैया भ्रमरी बनकर मधुमक्खी बनकर एक पुष्प के अंदर जाकर बैठ गई और उसी पुष्प में पार्वती जी शिव जी की साधना करने लगती। भगवान शंकर की साधना में, भगवान शिव की साधना में माता पार्वती जी डूबती। शिव साधना पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं,
शिव को ढूंढने नहीं जाना, शिव स्वयं आए। बैठ गई माता पार्वती जी भंवरी बनकर, एक मधु का रूप लेकर, मधुमक्खी का रूप लेकर बैठ, और ऐसी भगवान भगवान शंकर की भक्ति में माता ऐसी डूबी कि भगवान शंकर को ढूंढने के लिए भगवान शंकर गला पकड़ रहा है। भगवान शंकर उनको ढूंढने के लिए स्वयं शिव स्वयं आए। बीमारी आती है तो जाने में थोड़ा समय लेती है। बीज बोया है तो पेड़ लगने में थोड़ा समय लगेगा। गर्भ में बच्चा आया है तो जन्म लेने में भी 9 महीना लगेगा। उसी तरह शिव जी को जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा दुख काटने के लिए जरूर आएगा। आए भगवान शिव, भगवान उगड़दानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव पहुंचे। अब माता पार्वती जी तो एक पुष्प के अंदर बैठ गई थी और पुष्प भी बंद हो गया। शिव ढूंढ रहे हैं और फिर ऐसा समय आया कि भगवान शंकर भ्रमर बनकर शिव जी भ्रामरी देवी के सामने प्रकट हुए। भ्रामरी शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। जम के बोलो कौन सा नाम है? हाँ, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्मेश्वर महादेव, फिर से बोलिए ब्रह्मेश्वर। शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये कंधे से लेकर कानों का दर्द, सिर का पीछे का दर्द, माइग्रेन का दर्द, और ये शरीर का जो ये फेस का दर्द, कंधे तक का जितना भी दर्द होता है, यहाँ से लेकर सिर का, कंधे का, माइग्रेन का, और ये कई बार साइटिका के दर्द के लिए भी वो ब्रह्मेश्वर महादेव का स्मरण सुख। ब्रह्मेश्वर, जब तुमको लगे कि मेरा शरीर, ये कंधे से लेकर ये सिर, पीछे का भाग, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तकलीफ है, नेत्र खोलते नहीं बन रहा, आंखों में ना जाने चक्कर चक्कर सा लग रहा है, डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाइयाँ भी लो, साथ में अपने ही घर में जो भी शिवलिंग है, घर के अंदर हो या मंदिर में हो, कोई भी शिवलिंग हो, वहाँ केवल शहद की 7 बूंद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। केवल 7 बूंद शहद की समर्पित करो और 7 दुर्वा शिव जी को समर्पित करो। शहद की बूंदों को वापिस चम्मच में लेकर आ जाइए, 7 दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाइए। शहद